हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन आपके क्लास 10th साइंस का। ठीक है, मीन्स आपका शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है, क्लास 10th साइंस को कैसे आप लोग एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरीके से आप अपने खुद का नोट जो है शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। इसके लिए एक कमेंट आया था, ये दिमाग में ये चीज तो था पहले से कि करना है इसके लिए, बट जो है भूल गए थे। बट एक कमेंट आया है, उस कमेंट के बेसिस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग के लिए, सभी के लिए ये जो है यूजफुल हो जाए। मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए कितनी परसेंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प मिला कि नहीं, ये जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते। सबसे पहले यूनिट वाइज जो 9 यूनिट है आपका, इकाई जो 9 इकाई है उसमें से अम्ल एवं क्षार तथा लवण, इसकी हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं नोट। तो देखो इस तरीके से अम्ल, अम्ल क्या होती है, अम्ल के बारे में कंप्लीट चीज लिखा गया है कि जल विलयन में हाइड्रोजन आयन देते, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, धातुओं के साथ क्रिया करके H2 बनाते हैं। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। उसी तरह क्षार का भी दिया हुआ है कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये क्षार हुआ। फिर लवण किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लवण है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं। कॉस्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धावन सोडा, ये सब चीज, प्लास्टिक और पेरिस साधारण नमक, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए बोला जाता है, तो इस चीजों को आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये होगा इसका शॉर्ट नोट। फिर आगे देख लेते हैं धातुएं तथा अधातुएं, जो दूसरा इकाई है उसका शॉर्ट नोट आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि धातुएं जो होती है, धातुओं के दो गुणों को आपको याद रखना है। धातु किसको बोलते हैं ये परिभाषा आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद उसके भौतिक गुण पूछा जाता है, आपको पता है रासायनिक गुण। इस हिसाब से आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। भौतिक गुण में क्या क्या होती है, या पारदर्शी होती है, आघातवर्धिनी होती है, चमकीली, ठोस होती है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। इस तरीके से शॉर्ट नोट इसी को बोला जाता है। इस तरीके से आपको पूरी चीजों को लिख नहीं देना है, फिर तो लॉन्ग नोट हो जाएगा आपका, है ना। उस तरीके से नहीं बनाया जाता। इस तरीके से कि विद्युत वह उष्मा की सुचालक तन्यता के गुण होते, इस तरीके से उसका भौतिक गुण है। फिर रासायनिक गुण में क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाते, जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और धातु की क्या हाइड्रो ऑक्साइड बनाती, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व H2 बनाती। इस तरीके से उसके रासायनिक गुण हुआ। फिर जो अधातु होते हैं, तो अधातु किसे कहते हैं वो आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए। फिर उसके गुण इस तरीके से दिया हुआ है कि भंगुर होते, तन्यता तथा चमक का गुण नहीं होता है। इस तरीके से भंगुर, तन्यता एवं चमक का गुण, ये तीनों चीज नहीं होता है, वो बता रहे। उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, देखो वो सुचालक होते हैं और ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इस तरीके से आपको धातु और अधातु में 5-5 अंतर भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसके रासायनिक गुण को भी आप लोग इस तरीके से शॉर्ट नोट में बना सकते हैं। इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाया जाता है। फिर इसमें देखो कार्बन तथा इसके यौगिक, इस वाले में आपको अपरूपता पता होनी चाहिए कि कार्बन की अपरूपता क्या क्या होती है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिंस ये होती है। हाइड्रोकार्बन की संतृप्त, अति संतृप्त, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल इस तरीके से शॉर्ट नोट आपको बनाया जाता है। क्रियात्मक समूह, इसमें एल्कोहल होती है, एल्कोहल को OH, फिर एल्डिहाइड को इस तरीके से किया जाता है, उसको आपको कीटोन को इस तरीके से, तो नामकरण वाले तो इसको भी इस तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं। फिर तत्वों का आवर्त सारणी, आपको पता है कि उसमें ये डायबेराइनर का त्रिक नियम है, तो किसमें किसमें त्रिक नियम बना है उसकी नियम याद होनी चाहिए, और किसमें किसमें बना वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये देखते ही आपको पूरी चीजें परिभाषा उसको याद हो जाना चाहिए। आपको पूरी परिभाषा लिखना नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख देना है। आपके दिमाग में वो, आप जब रिवीजन करोगे, फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करोगे, जब लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में इसको देखोगे, ठीक है, तो इसको लास्ट टाइम में बनाओगे तो पढ़ोगे कब, इसलिए अभी से बनाते हुए रखो धीरे धीरे, और आपको लास्ट टाइम में ये काम आएगा। ठीक है, डायबेराइनर देखते ही आपको डायबेराइनर का पूरा त्रिक नियम याद होनी चाहिए, नियम याद है। फिर किन किन तत्वों के बीच बना था, कितने त्रिक बना था, सब कुछ कंप्लीट याद होनी चाहिए। उसी तरह न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसमें क्या है, आपको क्या अष्टक नियम क्या उसको करना है। फिर किन किन तत्वों के बीच बना था, कितना बना था, उसको याद रखना। फिर आवर्त सारणी में आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या है उसकी विशेषता और कमी आपको कर लेना है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या कमी और उसकी विशेषता है, कब उसकी आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आता है तब क्या होता है, दाएं से बाएं जाते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं तो तब उसमें कौन से गुण क्या होता है, सब कुछ आपको कंप्लीट कर लो, फिर इसकी नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। फिर जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम में आपको कंप्लीट सॉरी, आपको ये याद होना चाहिए, पोषण, श्वसन, परिवहन। ठीक है, तो ये सभी चीज अच्छे से कर ले। तो देखो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें उत्सर्जन को, जंतु को, इस तरीके से जंतु में फिर हार्मोन, हर एक हार्मोन को आपको पता होनी चाहिए क्या क्या हार्मोन होती है, उसकी फिर काम
क्या होती है, इस तरीके से सबको उसको रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको याद आ जानी चाहिए शॉर्ट नोट देखते ही। ठीक है। फिर जीव जनन कैसे करते हैं उसमें आप लोग को इस तरीके से इसका शॉर्ट नोट है कंप्लीट, आप लोग इसको देख लेंगे। फिर आनुवांशिकता तथा जैव विकास, ये दो पार्ट है, इनमें से आपका क्या क्या हो सकते हैं उसको देखेंगे। जैसे कि आनुवांशिकता में मेंडल की आनुवांशिकता के नियम क्या है उसमें, जैसे कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, अपव्यूहन का नियम, जाति उद्भव में इसको आपको विचलन, प्राकृतिक चयन, जीन का संचरण, ये कंप्लीट ये शॉर्ट नोट है। ये नाम देखती है आपको, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, जो टॉपिक है पूरा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग अपने दिमाग से, अपने मन से भी आप आपके हिसाब से भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो से आइडिया लेना है किसी इस तरीका से हो सकता है। ठीक है। फिर जैव विकास में देखो डार्विन का सिद्धांत क्या है, मेंडल के प्रयोग, इस तरीके से जो है आपको कंप्लीट करनी होती है, तो ये आपको कर सकते हैं। फिर हम लोग प्रकाश में देखो, प्रकाश में आपको परावर्तन पढ़ेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन। फिर उसमें देखो कंप्लीट इस तरीके से उसकी फॉर्मूला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके करेंगे। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस तरीके से तीनों एक ही तल में होते हैं, ये सब कुछ मतलब उसकी परिभाषा भी, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। साइंस में अपवर्तन में ये होती है, इसको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर दर्पण के सूत्र, इसको सिद्ध करने भी आपको आना चाहिए, लाने वाला दर्पण का सूत्र, ये लेंस का सूत्र आपको प्रूव करने आना चाहिए। ठीक है। अपवर्तनांक आना चाहिए, लेंस क्षमता आना चाहिए। ठीक। फिर आप लोग इस तरीके से प्रकाश का विक्षेपण में आप लोग इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसमें क्या क्या हो रहा है पूरी चीज़ों को कर सकते हैं, ये इसमें बनाया गया। ठीक है। इंद्रधनुष में इस तरीके से होती है, तो आप अपने मन से भी आपके बना सकते हैं। जैसे कि विद्युत में आ गया, विद्युत में आपको धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा सब क्या समझते वो याद होनी चाहिए, उसकी इस फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है। फिर आपका उसकी एसआई मात्रक याद होनी चाहिए, तो एसआई मात्रक की भी परिभाषा याद होनी चाहिए, उसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। विभवांतर किसे कहते हैं वो याद होनी चाहिए, उसकी परिभाषा, उसकी जो मात्रक है वो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। ओम का नियम याद होना चाहिए। इसे शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, उसकी फॉर्मूला लिखना है, पूरी चीजों को नहीं लिखा जाता है। ठीक है। शॉर्ट नोट में प्रतिरोध को लिख सकते हैं, फिर उसको लाने की प्रूफ करने का ओम का नियम को जैसे प्रूफ करना आना चाहिए आपको। ठीक है। सिद्ध करने उसका जो व्यंजक जो बनाना है वो आनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फिर संयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से संयोजन से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तब उसकी फॉर्मूला क्या बनती है, समांतर। तो इसकी आप लोग को पूरी डिटेल जो है याद होनी ही चाहिए। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग इसके चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होती है, इसको देख करके आपको चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं वो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर फ्लेमिंग का जो नियम है वो बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। ठीक। इस तरीके से विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं उसको याद होना चाहिए। फ्यूज क्या होती है, उस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, शॉर्ट नोट बनाना होता है। ये हमारा फिर हमारा पर्यावरण से इस तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कंप्लीट आप लोग डिटेल ले सकते हैं। फिर कुछ आप क्या कर सकते हैं अपने लिए इस तरीके से रिमेंबरिंग पॉइंट, ये मस्ट होती है, इसको बनाना ही चाहिए कि आपको अपने हिसाब से कि क्या क्या याद करने लायक चीजें हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट नोट, ताकि आप लोग का जो नंबर है वो फिक्स हो पाए। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हेल्प कर पाए। और साथ ही अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे जो चैनल में जितनी भी वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको आसानी से मिलेगा, है ना। इसलिए बेल आइकन भी ऑन करके रखेंगे ताकि आप इंस्टेंट सही टाइम में आप लोग तक वीडियो जो है पहुंच पाए। ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और क्या चीज़ की वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे ताकि उन लोग का भी हेल्प हो पाए।